कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आजकल एक बिल को लेके बहुत हंगामा मचा हुआ है। समझ तो गए ही होंगे आप, जो यूजीसी का नया बिल आया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। बेसिकली उसको प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 के नाम से जाना जाता है। बिल मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। उसके हिसाब से मुझे ये लगता है मंशा बहुत अच्छी हो सकती है। ऑब्वियसली जो है किसी के कास्ट, किसी के जेंडर या किसी के रेस से जोड़कर किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि फिर वो जो सवर्ण जातियां हैं उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया उसके अंदर। क्या सवर्ण जातियों के साथ भेदभाव नहीं होता? जब से मंडल आयोग लागू हुआ उसके बाद से भेदभाव ही तो हो रहा है सवर्णों के साथ। मार्क्स के आधार पे, रिजर्वेशन के आधार पे, सब कुछ तो सवर्णों के खिलाफ है। अगर हमारी भारत सरकार 140 करोड़ जनता की बात करती है तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस तरह के बिल लाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। और अगर आवश्यकता पड़ी भी तो उसके अंदर जो है सवर्णों को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। पूरी तरह से समता मूलक बिल होना चाहिए वो। फिर तो कल को ये हालत होगा कि मुझे याद है कि हम लोग मेरे एससी भी मित्र हैं, मेरे एसटी भी मित्र थे, ओबीसी तो मित्र हैं ही। फिर तो ये अब हाल हो जाएगा कि जिस तरह से इस बिल के द्वारा वैमनस्यता फैलेगी कि जनरल का बच्चा जो है एंट्री करते समय कॉलेज में ये सोचेगा, परखेगा कि यार ये ओबीसी है, ये एससी एसटी है, इनके साथ मित्रता नहीं करेंगे। आपस में ही अगर वर्तमान में ही अगर ये बिल हो जाए तो आदमी इसका कितना गलत असर पड़ेगा जो है यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, कि उसके मन मस्तिष्क में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वो तो यही कहेगा कि यार ये बिल आ रहा है, हम लोग हंसी मजाक में गाली गलौज करते हैं, हर जगह होता है। पता चले मेरे ओबीसी दोस्त को या मेरे एससी एसटी दोस्त को कोई बात बुरी लग गई तो जाके जो है जो इक्विटी सेल कॉलेज के अंदर बना है उसके अंदर ये कहीं मतलब आरोप लगा दे मेरे ऊपर, तो मेरा तो करियर चौपट हो जाएगा। फिर तो मतलब ज़्यादा अच्छा है कि दोस्ती दूर रखें। मतलब इस तरह का ज्ञान कौन देता है भारत सरकार को, और किस तरह के लोग हैं जो इस तरह की बातें प्रमोट करते हैं। मुझे तो पूरी तरह से लगता है कि ये सिवाय ये बिल जो है वैमनस्यता बढ़ाने के और कुछ नहीं करेगा। हर बात में जो है हर किसी सही गलत का भुगतान जो है जनरल ही क्यों करे। जनरल क्यों भुगतान करे हर चीज का। आपको बिल बनाना है, आप बिल बनाइए, पर उसमें जनरल को भी इंक्लूड कर लीजिए। क्या जनरल के साथ भेदभाव नहीं होता है कॉलेज के अंदर? ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। 20-20 साल लोग जेल के अंदर रह गए हैं एससी एसटी केस में। बाप मर गए, मां मर गई, कोई पूछने वाला नहीं, और जिसने गवाही देने के लिए कोई आया नहीं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। फिर तो कल को यही हो जाएगा कि जिस तरह से 498 के केसेस थोपे जाते हैं लोगों के ऊपर फर्जी, उसी तरह से सारे केसेस बनाए जाएंगे। एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाएंगे लोग। एक तो वैसे ही जो है 90-95% नंबर लाने वाले सवर्ण के बच्चे, उनकी कंपैरिजन जो है मतलब 20-25 नंबर, 10 नंबर से होती है। और आप इस कानून के तहत अब जो है और उनको गर्त में डाल दीजिए। कई बार तो मुझको ऐसा लगता है कि ये जो अब की बार 400 पार वाला जो नारा था मोदी जी का, उसका जो बैकफायर हुआ, उसको जो है मुझे लगता है सही करने के चक्कर में ये चीज करी गई है। बैकफायर हुआ, 240 सीटें आ गई। अब 40-50 सीटें और बढ़ाने के चक्कर में आप सवर्णों को रेलने के जो है मतलब कोई उसकी जगह नहीं छोड़ रहे। अच्छे से मतलब रेलाई का पूरा प्रबंध किया जा रहा है।
बात सिर्फ चुनाव या किसी और मतलब स्टेट में होने वाले चुनाव का नहीं है। इसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं, बहुत ही घातक परिणाम हो सकते हैं। आप डैमेज कंट्रोल करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, जो भी करिए, लेकिन ये चीज मान्य नहीं है। और ये बात मान के चलिए कि बहुत ज्यादा किसी को दबाने का प्रयास मत करिए, नहीं तो अगर कहीं वो बहुत दबाने के चक्कर में वो ज्वालामुखी कहीं फट गया तो उसके जद में जो है सभी आ जाएंगे। इतना ना मत गिरा दीजिए कि फिर आपको जिसने सर आंखों पे बिठाया हुआ है वो आप पे थू थू कर दे। ये सवर्ण समाज जो है, 80% सवर्ण समाज जो है, मोदी जी के लिए जीता है और मरता है। लेकिन मोदी जी से ये उम्मीद नहीं है कि मोदी जी सवर्ण समाज की ही मार लें। क्षमा करिएगा मोदी जी, इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है। ये अच्छी चीज बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम लोग की क्या गलती है? हम लोग की ऐसी क्या गलती है भाई कि हमें कुछ कुछ होता है तो बस आप ये मान के चलते हैं, अरे ये क्या कर लेंगे, ये तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जो है मामला आर पार का ही होगा अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो। सविनय निवेदन है कि कृपया सवर्णों के भी दिल का हाल समझिए और जो ये काला कानून लाया जा रहा है इसको वापस लीजिए। यूजीसी बिल रोल बैक। बहुत बहुत धन्यवाद।